ओह माय गॉड, ब्रॉक लेसनर को लेके लोग पागल हो गए हैं। तो guys, my champions of the world में ऑलरेडी अक्षय द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कंटेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। ब्रॉक लेसनर स्लिप क्या हो गया, पूरी रॉ ही स्लिप हो गई। मतलब हर कोई सिर्फ ब्रॉक लेसनर की स्लिप के बारे में बात कर रहा है। मीनवाइल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिप्ड अस फ्रॉम दैट सेगमेंट कि कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैमरा काटने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रॉल ना दिखाने की। वो तो चलो बाद में इंस्टाग्राम पे हमें ब्रॉल दिख गया। मतलब अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि भाई टीवी पे नहीं देख पाए, अब इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ाओ। मतलब ये भी कर दी ना इन्होंने भी रील बाजी वाली बात। और जिस तरीके से ब्रॉल हुआ था वो देख के लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं ही देखा। मतलब 8-9 पंचेस के बाद ब्रॉक लेसनर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद पॉल हेमन ने पूरी टीम को बाहर बुला लिया। दैट इज़ इट, इतना ही ब्रॉल था। अरे भाई, जिस तरीके के ये लोग सुपरस्टार्स हैं, इन लोगों को तो चिथड़े उड़ाने नहीं चाहिए थे एक दूसरे के। ये कैसे इतने नॉर्मल ब्रॉल से मान गए। जब अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर का ब्रॉल हुआ था, जब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का ब्रॉल हुआ था, ये उस टाइप के ब्रॉल हो सकता था। और स्पेशली कंसिडरिंग कि यहाँ पे 2 बंदे नहीं थे, यहाँ पे तो बहुत ही बंदे थे। लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि नहीं, हम सॉफ्ट जाएंगे, अदरवाइज लोग हमें बोलेंगे कि यार इन्होंने तो शो अच्छा दे दिया और मैं लगातार दूसरे हफ्ते शो की तारीफ नहीं सुन सकता, तो इसीलिए मैं इस बार शो में कुछ हरकत करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे ज़्यादा हरकत तो हमारे ब्रॉक लेसनर ने कर दी जब उन्होंने स्लिप हो गए। और वो भाई ट्विटर पे सिर्फ वही ट्रेंड कर रहा है आज तक। पीपल आर सेइंग कि अब देख लो, भगवान ने भी तुम्हारे समय दिखा दिया है कि अब तुम्हारा भी रिटायर होने का समय आ गया है। इसका मतलब रेसलिंग गॉड्स आर नॉट विद यू, ही इज़ वॉश्ड अप, अब उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके से बेचारे ब्रॉक लेसनर पे लग रहे हैं एलिगेशंस। अब कोई मुझे ये बताओ कि ब्रॉक लेसनर का स्लिप होना क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग रिटायरमेंट कह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के बॉचेस तो यूजुअली होते ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रॉक लेसनर के केस में रिटायरमेंट कहना। क्योंकि जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर गिरा है, मैं ट्रस्ट में बनाए से दिस, जिस तरीके से लोग रिटायरमेंट बोल रहे हैं ना, तो जो लोग बोल रहे हैं, अगर वो लोग इस तरीके से ब्रॉक लेसनर की जगह गिरे होते तो उनका L1 L2 निकल चुका होता, उनकी स्पाइनल कोड टूट चुकी होती, उनके हिप्स फ्लैट हो चुके होते। लेकिन उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें लिटालमेंट ले लिटालमेंट। अरे तेरे बाप का खा रहा है क्या ब्रॉक लेसनर? समझ ही नहीं आता भाई इन लोगों का। भाई ब्रॉक लेसनर अगर गिल्टी है तो इसे जेल में डालो। ये मतलब सीधी सी बात है ना, अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी है तो जेल में डालो। लेकिन अगर टीवी पे आ रहा है तो भाई इसका मतलब नहीं ही होगा गिल्टी। उनका कानून हमारे देश के कानून की तरह थोड़ी है भाई, वहाँ तो सीरियस लेते हैं क्या यार, कुछ भी। खैर, हेट तो अब मुझे लग रहा है करते ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिकन लोगों को वो बनने का बड़ा शौक होता है कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छाई की राह पे चल रहा। अब टट्टी धोनी आती नहीं है, तू कौन सी राह पे चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। बट एनीवेज, इनकी हम क्या ही बात करें। ब्रॉक लेसनर स्लिप हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने तो वो चीज़ डाली नहीं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का ब्राज़ील वाला जो अकाउंट था ना, वो बड़ा क्रेजी था। डब्ल्यूडब्ल्यू के ब्राज़ील वाले अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा और उन्होंने कमेंट में, मतलब कैप्शन में वो भी लिख दिया कि ब्रॉक लेसनर ही फेल वर्स देन स्पोर्ट। I mean, what? But who will have the courage to laugh at the fall of the beast? What just happened? Can someone explain? इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के ब्राज़ील वाले अकाउंट ने ब्रॉक लेसनर की पोस्ट डाली मजाक उड़ाते हुए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू और ब्राज़ील की कोई बातचीत हुई या नहीं, क्योंकि फिर हेडक्वार्टर से आई तो होगी चेतावनी के भैया क्या कर दिया तुमने ये। और ऑब्वियसली बोला ही होगा, क्योंकि उसके बाद में ये पोस्ट डिलीट भी हो गया। तो वहां से पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू, अब देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक वो है कि तुम्हारा ऑलरेडी शो 10 सेकंड के डिले पे चलता है। तो जब डिले पे चलता है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस के टाइम पे उसको काटने का। आप तुरंत क्राउड का रिएक्शन दिखा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू भी चाहती है ब्रॉक लेसनर के मजे लेना, ऐसा लग रहा है। खैर, जॉन सीना आज हमें NXT के शो में दिखाई दिए थे और उन्होंने आयरन सर्वाइवर चैलेंज के लिए NXT मेल सुपरस्टार्स को अनाउंस किया कि ये लड़ने चाहिए। अब जॉन सीना NXT में आए या नहीं, खैर ये तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक रूम में थे और वो रूम कोई सा भी रूम हो सकता है कि वो अपने घर के रूम में बैठ के बना रहे होंगे और हमें लग रहा है कि वो कोई जॉन सीना NXT का लॉकर रूम है। बट खैर, वट एवर द केस इज, ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना यंग सुपरस्टार्स को प्रेप टॉक्स देंगे, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा रोमन रेंस की वीडियो आई थी जहाँ पर रोमन रेंस जिवान इवंस को कुछ तो समझा रहे थे उनके मैच के बाद, जो कि गुंथर के साथ हुआ था। सो या
दैट वाज वेरी होलसम टू सी। उसके अलावा जॉन सीना स्पेशल जो लास्ट रॉ हुई थी, जो वन ऑफ द बेस्ट रॉ थी, वो एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट बन गई, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने रिवील किया कि जो उनके नंबर्स आए वो 3 मिलियन के आए, यानी कि 3.1 मिलियन व्यूअर्स, मेकिंग इट द हाईएस्ट रेटेड रॉ। जो रॉ आफ्टर मेनिया थी हमारे इस साल की, उसके बाद की जो हाईएस्ट रेटेड रॉ है वो ये वाली रही है, जो कि जॉन सीना की फाइनल रॉ थी। तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि जॉन सीना की अहमियत कितनी है, जॉन सीना फीचर्ड रॉ की अहमियत कितनी है, और उसके अलावा नॉर्मल रॉ कैसी है। तो अच्छा वो उन्होंने ऐसे टाइम पे अच्छा शो दे दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग ट्यून इन कर रहे हो और उस टाइम पे तुम गंदा शो दे दो, फिर तो गलत है रे बाबा। अच्छा आज तो मिठाई खाने का दिन है, क्योंकि आज ही का दिन था, नहीं आज खैर हमारा तो लेट हो गया, बट हाँ आज ही का दिन था कि 2 साल पहले सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया था, एक पूरे दशक के बाद। ग्रेटेस्ट रिटर्न कहा जाएगा इसको ऑब्वियसली। एंड सीएम पंक के आने से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, जो कि हमेशा हर 5वें 6ठे साल होती रहती है, कि नेवर से नेवर इन रेसलिंग। क्योंकि आपको पता है कि आप सोचोगे कि हल्क होगन अब तो कभी नहीं आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो आ जाता है। आपको लगेगा नहीं यार एरिक बिशॉफ तो कभी नहीं आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो आ जाता है। आपको लगता है नहीं यार स्टिंग तो कभी नहीं आएगा, वो भी आ जाता है। एंड देन यू सी सीएम पंक तो कभी नहीं आएगा, बट देन वो भी आ जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो या दैट वाज डेफिनेटली अ मैजिकल मूवमेंट। एंड आज भी अच्छा लगता है सोच के कि वाह यार सीएम पंक आ गया। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, सीएम पंक ने अपनी स्टोरी फिनिश करी। आपको याद होगा लास्ट वीक जब सीएम पंक और कोडी रोड्स का फिस्ट बम्प होने वाला था, कोडी रोड्स ऑकवर्डली वहीं पे खड़े रह गए और सीएम पंक ने ध्यान भी नहीं दिया। तो इस हफ्ते जब कोडी रोड्स फिस्ट बम्प मांग रहे थे, हालांकि शो में हमें नहीं दिखाया गया, बट जो उनकी इंस्टाग्राम पर वीडियो आई है वहाँ से पता चलता है कि वो फिस्ट बम्प कंप्लीट हुआ है और सीएम पंक की स्टोरी फिनिश हुई। एंड आई फील सो हैप्पी एंड आई एम लाइक ये अच्छा लगा देख के, दो भाई दोनों तबाही ये मुझे लगता है कि भाई आजकल की फैंस ऐसे सोचते होंगे, जैसे हमारे बचपन में हम सोचते थे ना, जैसे जॉन सीना और बटिस्टा दोनों बेबी फेस अगर एक साथ टीम में आ गए तो उस टाइप का हमारा रहता था कि ये अब सारी अच्छाई एक तरफ आ गई। तो आज की जनरेशन तो ऐसी सोचती होगी दो भाई दोनों तबाही वाले जोन में, क्योंकि पूरा उन्होंने इंस्टाग्राम मोड एक्टिवेट रहता होगा। एनीवेज बटिस्टा का आपको पता होगा, बटिस्टा हॉल ऑफ फेम में होने वाला था, बट देन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड ऑल। बट डेविड बटिस्टा का ये है कि आगे भी हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्यों? इसका रीज़न ये है कि शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आती रही है। सोचो 5 साल हो गए डेव बटिस्टा को, अभी तक हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ जल्दी कर ले भाई। ट्रिपल एच है इस समय पे कंपनी का मालिक, और कुछ भी हो सकता है इसके एरा में। उससे अच्छा चुपचाप अपना हॉल ऑफ फेम लेके निकल लो। एंड उसी के साथ साथ लाना, भाई लास्ट में लाना का सुन लो एक बार अपने पति के लिए क्या कह रही है कि मैं देखना चाहती हूँ, सिंस आई एम अ बिग फैन ऑफ ओपरा, तो मैं चाहती हूँ कि रूसेव, लैश लेजेंड और नाया जैक्स, इन तीनों का एक लव ट्रायंगल स्टोरी लाइन देखने को मिले टीवी के ऊपर। लाना ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो चुका है, इनका स्प्लिट हो गए थे एंड देन दोबारा से इन्होंने शादी करी है। ये वही ये अब मैं क्या ही बोलूँ इन सबको, मुझे बताओ क्या बोलूँ मैं कुछ है ही नहीं कहने को। आप पता ना क्या कह सकते हो, कमेंट्स में लिखो। और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।